Greetings students. Today we will discuss about the map of Europe. Here especially we will discuss about the countries which were participating during the First World War and Second World War. First of all, I want to make it clear, I have written some number. According to these number you have to identify the location. Suppose 1 for England, 2 for France, 3 for Germany, and 4 for Austria, and 5 for Hungary. So like that there are total 14 locations we have written. Students, as we all are aware, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, मेनली टू ग्रुप्स वर देयर. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसमें सेंट्रल पावर एंड एलिड पावर वर देयर. अब उनमें से अलग अलग कुछ कंट्रीज हैं. मेनली हियर वी विल डिस्कस अबाउट द कंट्रीज ऑफ यूरोप. इंग्लैंड. अब ये जो 1 हमने लिखा हुआ है इट इज इंग्लैंड. ये जितना भी ब्लू कलर है ये वाटर बॉडीज हैं, वाटर है यहाँ पर. जो 1 जिसके अंदर लिखा हुआ है ये इंग्लैंड है, जिसको हम यूके भी बोल सकते हैं. यूके 1707 के अंदर इसकी फॉर्मेशन हुई थी, यानी 1774 से पहले यूके नाम की कोई चीज नहीं थी. 1707 के अंदर यूके की फॉर्मेशन हुई इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर. इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ही इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक ही ग्रुप में थे. तो इंग्लैंड के जस्ट बिल्कुल नीचे जहां हमने सेकंड मेंशन कर रखा है ये आपका फ्रांस है. अब इन दोनों का जो दुश्मन था वो कॉमन एनिमी था, दुश्मन था वहां पर, और वो था जर्मनी. जर्मनी के लिए हमने लिखा है 3. तो जर्मनी के लिए क्या लिखा हमने 3. फर्स्ट पोजीशन ये आपका इंग्लैंड है, ये आपका फ्रांस है और ये आपका जर्मनी है. नेक्स्ट जो पोजीशन है वो लिखा हमने 4 और 5. यहां पर 4 के ऑस्ट्रिया और 5 जो है हंगरी. दोनों अब अलग अलग कंट्री बन चुके हैं, पहले एक ही साथ थे ये. जर्मनी के जस्ट बिल्कुल नीचे है ऑस्ट्रिया और उसके साइड में है आपका हंगरी, और जो ये बीच में लोकेशन बच गई ये है आपका चेक रिपब्लिक. ये आपको करना नहीं. वंस रिपीट कर लेते हैं. जो फर्स्ट पोजीशन है इंग्लैंड, सेकंड जो है फ्रांस, थर्ड आपका रहेगा जर्मनी, 4 आपका ऑस्ट्रिया, 5 आपका हंगरी, और ये ऊपर आपका चेक रिपब्लिक. और ये आपका बड़ा सा जो टेरिटरी है ये आपका पोलैंड, और पोलैंड के साइड में यूक्रेन, और यूक्रेन के जस्ट नीचे जो ये ब्लू कलर है ये आपका वाटर बॉडीज ब्लैक सी. हियर ऑल्सो वी हैव मेंशन्ड द नंबरिंग 6 नंबर के ऊपर क्या आपका रसिया. तो ये जो पार्ट है आपका ये रसिया का वो पार्ट है जो यूरोप के अंदर है, क्योंकि रसिया लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया की और ये 2 कॉन्टिनेंट्स के अंदर है. तो ये वो पार्ट है जो आपका यूरोप के अंदर है. 6 पोजीशन आपकी ये ऑल ओवर रसिया के लिए. 7 पोजीशन ब्लैक सी के बिल्कुल नीचे जो है 7th पोजीशन के ऊपर आपका टर्की है यहाँ. फिर आप यहां देख पा रहे हो जहां 8 मेंशन कर रखा है, यानी फ्रांस के नीचे है हम बोल सकते हैं इसको, और बिल्कुल ये लेग की तरह एक शेप बनी हुई है, ये आपका रहेगा इटली. स्टूडेंट्स, जो वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड लोकेशन थी वो इंपॉर्टेंट लोकेशन यही है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं. इंग्लैंड फर्स्ट के ऊपर है आपका इंग्लैंड है, सेकंड आपका फ्रांस है, थर्ड आपका जर्मनी है, फोर्थ आपका ऑस्ट्रिया है, 5th हंगरी है, 6 जो है आपका ये रसिया रहेगा, 7th आपका टर्की रहेगा, और 8th आपका इटली रहेगा. ये पोजीशन वर्ल्ड वॉर के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा जो 3 मेजर कंट्रीज हैं वो अमेरिका, रसिया और जापान, वो आपके वर्ल्ड मैप के अंदर मिलेंगे. वी कैन लुक हियर. तो ये बिल्कुल जो स्यूज शेप में बना हुआ बिल्कुल अलग से निकला हुआ ये आपका जापान है, और ये ऑल ओवर जो टेरिटरी है ये इतना बड़ा फैला हुआ ये आपका रसिया, और ये आपका यूएसए रहेगा. ये वो कंट्रीज हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भाग ले रहे थे. एक्स्ट्रा लोकेशन आर ऑल्सो मेंशन्ड हियर. अब उनको देख लेते हैं.
ये बिल्कुल साइड में कॉर्नर पर जो 9 लिखा हुआ है ये आपका पुर्तगाल है, जहाँ 10 लिखा हुआ है ये आपका स्पेन रहेगा। यानी जो स्पेन है वो फ्रांस के नीचे है और फ्रांस से जो आगे है वो पुर्तगाल रहेगा। उसके बाद अगर हम 9 10 के बाद अगर 11 पोजीशन के ऊपर जाएंगे तो वो आपका रहेगा पुर्तगाल के जस्ट बिल्कुल साइड में जो ये पोजीशन है आपकी, ये 11th पोजीशन स्विट्जरलैंड आपका ये रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 12th पोजीशन की, बेल्जियम। बेल्जियम हमने फ्रांस के ऊपर मेंशन कर रखा है, ये 12 ये आपका बेल्जियम रहेगा। और 13 के ऊपर जो रहेगा वो द नीदरलैंड लैंड रहेगा। 13 के बाद अगर 14 की बात करें तो फिर 14 के ऊपर ये जो आपका साइड में निकला हुआ है ये आपका है आयरलैंड। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस मैप एंड दिस वीडियो। होप सो योर डाउट्स आर क्लियर। Now you have to share this video as much you can and subscribe channel also. Thank you. Have a nice day.